मैं इस्लाम खान, नमस्कार, आदाब। हम मौजूद हैं गोकुलपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक चौधरी सुरेंद्र कुमार जी के निवास स्थान पर। चौधरी सुरेंद्र कुमार जी ने रक्षाबंधन के मौके पर सभी बहन भाइयों को, सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी और उन्होंने नशे के बारे में कहा कि बच्चे नशे से दूर रहें, अब सफल जीवन बनाएं, स्वास्थ्य सही तो सभी को सही है। विधायक जी, आज रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं सभी देशवासियों को, अपनी बहनें, अपनी बेटी, अपनी माताओं को सभी को मुबारक देता हूं कि आज अब बहन अपने भाई के एक रक्षक कवच बांधने का काम करेगी। उसकी रक्षा के लिए एक धागा बांधकर दुआ मांगे कि मेरा भाई हमेशा मेरे लिए, हमेशा समाज के लिए, मेरे लिए संघर्ष करता रहे, मेरी रक्षा के लिए हमेशा खड़ा रहे। तो ये और भाई की हिफाजत के लिए भी एक रक्षक धागे के बांध कर कोशिश करेगी कि मैं बहन और भाई का एक प्यार जो है हमेशा लंबे समय तक चलता रहे। और इस मौके पर मैं अपने देशवासी, अपने गोकुलपुर दिल्ली वासियों को सभी को बधाई देता हूँ, मुबारक देता हूँ कि हम सब मिलकर भाई बहन का प्यार आगे बढ़ते रहे। और हम दुआ करते हैं कि हमेशा भाई बहन एक दूसरे के लिए हमेशा उनके लिए खड़े रहे। हमारा फर्ज बनता है अपनी बेटियों की रक्षा करना, क्योंकि नारा चलता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। क्योंकि आज बेटियां, हमारी बहनें देश के लिए भी काम कर रही हैं, उनकी रक्षा के लिए काम कर रही हैं। उनके तमाम आज हमारे तमाम जितने तीनों हमारी जो जल थल सेना है, उनमें सब में आज हमारी बहनें रक्षा करने के लिए, हिफाजत करने के लिए, देश के लिए और सभी विभागों में आज देश की रक्षा भी करती हैं और भाई भाइयों की रक्षा करती है। इसी पर सभी को मेरी तरफ से रक्षाबंधन में सभी बधाई मुबारक। आपने बताया कि बहनें एक धागा बांधेंगी कि उनके भाई उनकी रक्षा करेंगे, मगर उस धागे को बंधवाने के बाद भाइयों क्या करते बनता है? मतलब बहन के साथ खड़ा होना चाहिए, उसके दुख सुख के साथ खड़ा होना चाहिए, उसकी हिफाजत करनी चाहिए। क्योंकि बहन की बहुत सारे रूप होते हैं। बहन भी होती है, बेटी भी होती है, माँ भी होती है, बहू भी होती है, इसके अनेक रूप होते हैं। जिसको लक्ष्मी के रूप में भी कहा जाता है, देवी के रूप में भी कहा जाता है, शक्ति के रूप में भी कहा जाता है। अनेक रूपों में बहन का और बेटी का हमें सम्मान होता है। उन भाइयों को क्या कहना चाहेंगे, जैसे कभी बहन भाई में कभी थोड़ा बहुत किसी बात को लेकर मन मुटाव हो जाता है और भाई रक्षाबंधन वाले दिन भी नहीं मिलता है, उसको क्या कहना चाहेंगे? अब कोई कारण हो सकता है, लेकिन भाई को बहन से प्यार तो होता ही है और बहन को भाई से प्यार होता है। और ये उसी प्यार को जताने के लिए एक धागे के रूप में कवच बांधने का जो काम करते हैं और उसी को दर्शाने का काम करते हैं। उन युवाओं को क्या कहेंगे जो नशे की लत पड़ती जा रही है, वो नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, उनको क्या कहना चाहेंगे? इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को, हमारी सरकार को कोई ना कोई ऐसे कदम उठाने चाहिए जो कि इन चीज़ से अल्लाह करे। क्योंकि बेरोजगारी बढ़ती हुई समस्या को देखते हुए आज लोग नशे की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वो टेंशन में है, परेशान है। ये भी एक कारण हो सकता है। और बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम सब लोग परेशान होकर लोग एक साधन ढूंढते हैं किस तरह उसको हम टेंशन को दूर करें, लेकिन इससे काम ठीक नहीं है। क्योंकि जीवन सबसे है, जीवन है तो सब कुछ है, जीवन नहीं है कुछ नहीं है। इसलिए हमें अपने जीवन की ये तमाम जो लत लगती है, इनको हमें छोड़ देना चाहिए। जब सरकार का नाम लिया तो मैं पूछना चाहूँगा कि जो नशे की जो बात आती है, वो चाहे शराब का हो, चाहे वो गांजे का हो, वो किसी भी तरह का हो सकता है। इसको अगर हमारे देश से पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए तो इनको जब नशा मिलेगा तो ये खुद ही सुधर जाएंगे। थोड़ी सी जागरूकता यदि देश के युवा बच्चों में आएगी तो निश्चित तौर से उस लत से दूर भी होंगे। और सरकारें भी काम करती हैं और थोड़ा तेज़ी के साथ और उसका अभियान चलाकर जागरूक बनाना चाहिए। तमाम पोस्टर या उनकी मीटिंग या उनके सम्मेलन बनाना चाहिए अपने विद्यालयों में या अपनी यूनिवर्सिटी में। ये चीज़ें कि वहाँ पर जरूर निश्चित तौर से होनी चाहिए। तो निश्चित तौर से हम सब लोगों को जागरूक अभियान चलाकर सरकार नशे को बिल्कुल अगर ख़त्म कर देती है देश के अंदर से, तो इनको नशा मिलेगा ही नहीं, तो इनको सुधरने का मौका मिलेगा। ये जो नशा मुक्ति अफीम है 4 से चोरी छुपी चलती है और इसमें सरकार काफ़ी उस पर काम करती है, उनको पकड़ती भी है, उनका छापा भी डालती है। ये तमाम चीज़ें देश में चल रही है, धीरे धीरे उस पर सरकार काबू करेगी। हमारी सरकार भी काम करती है उनके लिए। आज तो निश्चित तौर से बहुत सारे जागरूक बोर्ड होर्डिंग लगाने का काम करती हैं, आपके हैंडल बांटने का काम करती हैं, खोखे बांटने का काम करती हैं कि हम किस तरह इस लत से दूर हो सकें। क्योंकि ये लतें जो परिवार को बर्बाद करती है, घर को बर्बाद करती है और इंसान की ज़िंदगी को बर्बाद करती है चीज़ें। तो निश्चित तौर से हमें
देश के हित में जो नुकसान हो रहा है इसको हमें संभल कर, क्योंकि कल हमारा युवा साथी ठीक ठाक रहेगा तो स्वस्थ, यदि हम स्वस्थ हैं तो देश भी स्वस्थ है, हम स्वस्थ हैं तो दिल्ली भी स्वस्थ है, तो यदि स्वस्थ हम हैं तो परिवार भी स्वस्थ है। ये तीनों चीज़ें एक दूसरे के पूर्वक जुड़ी हुई हैं, तो इसलिए हम सब लोगों को ये जो लत है इससे हमें निजात मिलनी चाहिए। धन्यवाद।